Welcome to Religious Mind Views channel. Please subscribe for more Bhakti related videos. भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने अध्यात्म और कर्मयोग की शिक्षा दी, तब भी उनके मन में कुछ संदेह शेष थे। वे श्री कृष्ण के वास्तविक दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान से विनती की कि वे अपने विराट रूप का दर्शन कराएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और तब अर्जुन ने भगवान का अनंत, दिव्य और चमत्कारी स्वरूप देखा। अध्याय 11 की विस्तृत व्याख्या एवं श्लोक 1। अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान से प्रार्थना। अर्जुन कहते हैं, श्लोक 3, एव मैं तद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरण पुरुषोत्तम। अर्थ, हे परमेश्वर, आपने जैसा अपने स्वरूप का वर्णन किया है, मैं उसे सत्य मानता हूँ। अब मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। श्लोक 4, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थ, हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, तो कृपया मुझे अपना अनंत रूप दिखाइए। 2। श्री कृष्ण द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक 8, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्थ, तुम मुझे अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरे योगमाया से उत्पन्न दिव्य स्वरूप को देखो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। 3। अर्जुन को विराट रूप का दर्शन। श्लोक 10 और 11, अनेक वक्त्रन्यनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरण दिव्य गंधानुलेपन सर्वाचरायमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अर्थ, अर्जुन ने भगवान को अनगिनत मुखों, नेत्रों, दिव्य अलंकारों और अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से युक्त देखा। उनका यह रूप अनंत था और संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याप्त था। श्लोक 12, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मना। अर्थ, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाए, तो भी श्री कृष्ण के उस विराट रूप की चमक के सामने वह फीकी पड़ जाएगी। श्लोक 14, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्थ, यह दृश्य देखकर अर्जुन अत्यधिक विस्मित हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे। 4। भगवान का संहारकारी रूप और अर्जुन का भय। श्लोक 23, रूपन महत्ते बहुवक्त्र नेत्रण महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुद्रण बहुदंष्ट्राक्राल दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्थ, हे महाबाहु, आपका यह विशाल रूप अनेक मुखों, नेत्रों, भुजाओं और विकराल दांतों से युक्त देखकर संपूर्ण लोक भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भय से कांप रहा हूँ। श्लोक 26 से 27, अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघ्यः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयर्पि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि दंस्त्रकारलानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदर्शन्ते चूर्णतैरुत्तमांगै। अर्थ, हे भगवान,
मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महान योद्धा आपके विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। श्लोक 30। लेलिह्यसे ग्रस्मानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् नैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अर्थ, हे विष्णु, आपकी ज्वलन जिह्वा से संपूर्ण विश्व जल रहा है और आपके मुख में सभी योद्धा समा रहे हैं। 5। अर्जुन की शरणागति और भगवान की शिक्षा। श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्थ, हे प्रभु, कृपया बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपकी इस भयानक लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें। श्लोक 32। काल रूप वचन। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ जो समस्त लोकों का संहार करने के लिए आया हूँ। ये योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। श्लोक 55। अध्याय का निष्कर्ष। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्थ, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए कार्य करता है, मुझ में लीन रहता है, मुझसे प्रेम करता है, सभी जीवों से द्वेष रहित रहता है, वही मुझे प्राप्त करता है। अध्याय 11 से सीखने योग्य बातें। भगवान का विराट रूप उनकी सर्वव्यापकता और अनंत शक्ति को दर्शाता है। युद्ध और जीवन के सभी कार्य भगवान के विधान के अनुसार होते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान की महिमा और शक्ति को समझकर हमें भय और संशय से मुक्त होकर काम करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर अपनी स्थिति को स्वीकार किया और भगवान के आदेश पर कार्य करने का निश्चय किया। अगला अध्याय, अध्याय 12, भक्ति योग, भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।